Assalamualaikum and welcome back to our special school podcast episode. I am Fatma bint Faisal And I am Abrishada. Today we have a really special guest. Guess what? Our career counselor, Ma'am Sabeen Nas. Madam Sabeen Nas is an award-winning educationist and remedial therapist dedicated to helping children with learning differences thrive. So whether you want to be an artist, a doctor, or even an engineer, this place is for you. So let's get started. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am, how are you? Oh, I'm good. Thank you so much for inviting me. So highly obliged. Thank you. Thank you for coming and joining us. Okay, enough of the fancy intros. Now we are getting into something interesting. Ma'am, we're gonna ask you some questions, so let's begin. मैम मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि करियर काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और वो स्टूडेंट्स की किस तरह से हेल्प करते हैं. हाउ डू दे हेल्प स्टूडेंट्स? करियर काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही आता है कि वो बच्चों को करियर काउंसलिंग करें, यानी करियर का पाथवे दे, जो भी उनका पैशन है उसके हिसाब से उनको अपना करियर चूज़ करने में मदद दे. करियर क्या होता है? आपका एक गोल सेट, व्हाट एग्जैक्टली द पाथ शुड लीड यू टू योर गोल्स. that path is career actually. career, क्योंकि गोल का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है, या सक्सेसफुल होना है. सक्सेस की क्या डेफिनेशन है ये भी तो हमें नहीं कंफर्म ना. हमने हमारा सक्सेस क्या है ये चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट. हमने क्या करके कुछ अच्छा करना है, कुछ सर्व करना है ह्यूमैनिटी को, कुछ अच्छा कम्युनिटी को देना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है. दैट इज़ एक्चुअली करियर ऑब्जेक्टिव या सक्सेस स्टोरी. जब वो आपका गोल डिफाइन होते हैं और उसमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा वो करती है, टच करती है आपके हार्ट को, जिसमें आपको मज़ा आता है एंड यू एंजॉय डूइंग दैट, बट स्टिल यू आर सर्विंग, you're doing something, that is your career, and that path which leads you to that career or that success story is actually career. Oh, that's great. Okay, मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें किस टाइम अपने करियर के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए? मेरे तो ख्याल में अब जो हालात चल रहे हैं उसमें तो बहुत छोटे से ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट हमारे पास ट्रेंड्स हैं उसमें काफ़ी छोटे बच्चे, 9 साल का पाकिस्तान का ही बच्चा है जिसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन. और कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जो एनिमीज़ बनाते हैं और कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं एंड दे सेल ऑन फ्रीलांसिंग, दे आर वर्किंग. सो अब ये कोई वो नहीं है कि आपको किस एज में सोचना है. जब भी आपको लगता है कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, मुझे ये काम करना चाहिए और मुझे ये अच्छे से आता है, मेरा इंटरेस्ट है, तो आप उसी वक्त सोचें कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट डूइंग दिस. गुरु के यहाँ तो ऐसा ही होता है, वहाँ तो शुरू दिन से वो बच्चे को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जिसने ओलंपिक्स में जाना है और बैडमिंटन खेलना है वो शुरू से ही पिक हो जाता है. जिसने जिम्नास्टिक में जाना है वो जिम्नास्टिक के लिए पिक हो जाता है छोटी उम्र से, और फिर उसके ऊपर वो एफर्ट शुरू कर देते हैं. तो सो इज़ द केस कि अब हमारे मुल्क में भी अगर इस तरह से इन लाइन्स पे सोचा जाए और बच्चे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको किसी एक फील्ड में शुरू में डाल के उसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये बहुत अच्छी बात है. जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है. Yes, ma'am, that's so interesting. So the next question is, मैम अब जो सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ ये करने के लिए मुझसे मेरी बहुत से फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये सवाल मैं आपसे लाजमी पूछूँ. मैम समटाइम्स ऐसा होता है या अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जो वो चाहें बच्चे वही करियर चूज़ करें. इनफैक्ट कि बच्चों का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है. तो इस सिचुएशन में बच्चे क्या करें? वो अपने पेरेंट्स की बात मान लें या पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों को समझें और उनकी बात मानें? उसके लिए सबसे पहले तो मेरी करियर काउंसलिंग की जो एक पूरी वर्कशॉप है जो मैं अभी 2 घंटे की देकर आ रही हूँ वो अटेंड करें आप लोग. प्लीज़ ज़रूर मुझे आप लोग बुलाएं करियर काउंसलिंग की. लेकिन इसके एक्चुअली आपके होते हैं 3 सवाल कि व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट. ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट. फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच थिंग्स एक्चुअली यू लाइक मोस्ट, जो आपका पैशन है, जो आप जिसमें इंटरेस्ट है. फिर आपने ये देखना है कि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है. किसी को इंग्लिश होता है, किसी को मैथ्स होता है, किसी को हिस्ट्री होता है, किसी को
कोई और होता है। तो इट यू हैव टू आइडेंटिफाई इमीडिएटली कि इन 3 सवालों के क्या जवाब हैं। जब आपके ये 3 सवाल आ जाते हैं तो उसके बाद ही आपको मालूम पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपका किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, किस चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो जब आप ये चीज़ें सब आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आप आराम से ज़रा से सर्च करें कि भाई इन सब्जेक्ट्स के साथ जो आपके पसंदीदा हैं और जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की कि यू एंजॉय एंड यू हैव द मोस्ट इंटरेस्ट इन इट, वो कौन सी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को मिला के आप देखें कि इसमें आपके पास क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट्स में फिर आगे करियर्स क्या हैं, वो आप खुद पहले रिसर्च करें। और फिर उसके बाद जब आप वो थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि भाई मेरी ये चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद आप अपने फिर किसी बड़े के पास जाएं, चाहे वो आपके टीचर हो, आपके मेंटोर हो, आपके घर के पेरेंट्स हो, आपके कज़न्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं बड़े उम्र के, आप उनके पास जाएं कि ये चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं और मैं समझती हूँ कि ये सब्जेक्ट्स आते हैं, इन सब्जेक्ट्स में ये करियर पाथ है या ये शोबे हैं हमारे पास चूज़ करने के लिए, या ये प्रोफेशंस हैं हम जो कर सकते हैं। जब वो आपके आइडेंटिफाई हो फिर उसमें से अब आप और उसको डिटेलिंग में जाएं, नेट ग्रिड में, कि सबसे ज़्यादा आपको उनमें भी कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पैशनेट है, आप फिर उस फील्ड के ऊपर आप फोकस हो जाए और फिर उसमें आप बस लग जाएंगे, बस ये मैंने करके रहना है, बस फिर कीड़ा बन जाए आप उस चीज़ के। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि ये हर बच्चे की विश होगी कि वो आपसे पूछे कि मैम मैट्रिक के बाद हमें चॉइस मिलती है, हम कॉमर्स, आर्ट और साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करें, तो हमें कौन सा करना चाहिए। और ये होता है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि आर्ट को कमज़ोर बच्चे चूज़ करते हैं, तो आपका क्या लगता है कि ये ख्याल सही है या गलत है? मुझे ये बताएं कि दुनिया में बहुत बड़े नाम थे हमारे अपने इंडस्ट्री में। गुलजी का नाम सुना आपने? गुलजी जो है वन ऑफ द बेस्ट स्कल्पचरिस्ट हैं, ठीक है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, वो आर्ट्स की फील्ड के हैं। उनका कोई मास्टरियो कहते हैं, उन्हें मास्टरियो कहते हैं, मास्टर के भी मास्टर, उस्तादों के उस्ताद। तो क्या वो आर्ट्स की फील्ड से नहीं थे? हाँ, तो ये भी एक मिथ है कि जो लोग आर्ट्स पढ़ते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, आपने नाम सुना है उनका? ठीक है, शी इज़ अ नोबेल प्राइज़ होल्डर, ठीक है। उन्होंने आर्ट्स पढ़ी, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे ना, और अभी वो ह्यूमैनिटेरियन हैं, एक्टिविस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो क्या आर्ट्स के स्टूडेंट्स करियर नहीं ऑप्ट कर रही या वो सक्सेसफुल नहीं है? ये मैंने आपको 3 डिफरेंट फील्ड्स के लोग नाम बताए है कि नहीं? तो बस फिर इसलिए ये आज यहाँ पे फैसला कर लिए कि भाई सिर्फ आर्ट्स की फील्ड जो है वो नालायक लोगों के लिए नहीं होती, वो क्रिएटिव लोगों के लिए होती है। जो साइंस के लोग होते हैं वो उतने क्रिएटिव नहीं होते जितने आर्ट्स के लोग होते हैं, बिकॉज दे आर लिटरली, अगर वो म्यूज़िक बना रहे हैं, वो लिरिक्स लिख रहे हैं, वो पोइट्री कर रहे हैं, वो पेंट कर रहे हैं। इवन आप अगर साइंस की आर्ट्स IT में फील्ड में आते हैं, एनिमे है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो ये भी तो क्रिएटिविटी है, ये आर्ट्स की चीज़ें हैं। ये सिर्फ आर्ट्स सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हमने सिर्फ आर्टिस्ट बनना है। आर्ट्स जो है वो ये चीज़ें भी, इसमें अब ग्राफिक डिज़ाइन भी आता है, विजुअल भी आता है, विजुअल आर्ट्स भी आता है। ये सब आपकी अब नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उसमें आ गई हैं, और आर्ट्स वो वाहिद फील्ड है जो आगे भी है। अभी तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने हर प्रोफेशन को ख़त्म कर देना है। क्यों? क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड हो जाएंगे। मैं बीमार हुई, मेरी दवाई का वो पूछेंगे कि सिम्टम्स ये थे, तो अच्छा यस नो यस नो यस नो, तो ये इतने यस आए, इतने नो आए, तो इसको ये दवाई दे दें जी, आपका ये इलाज हो जाएगा। तो डॉक्टर इंजीनियर्स भी वो तो कुछ दिनों बाद रोबोट्स के नज़र हो जाएंगे। लेकिन क्रिएटिविटी, आर्ट्स, लिटरेचर, ये वो चीज़ है, माइंड, आपका मेंटल साइंसेस, जो चाहे आप कुछ भी कर लें उसका ह्यूमन ऑल्टरनेटिव नहीं है। ह्यूमन माइंड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो क्रिएटिविटी ह्यूमन आपकी है, ह्यूमन आपकी फीलिंग्स है, वो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी इज़ अ आर्ट सब्जेक्ट। तो वो आप क्या समझते हैं कि वो नहीं, इवन एज एन एजुकेशनिस्ट, टीचर, रिमीडियल थेरेपिस्ट, आई एम एन आर्ट स्टूडेंट,
देखा जाए तो आई एम आर्ट स्टूडेंट, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो आर्ट्स भी पढ़ा रही हूँ ना, आर्ट्स की ट्रेनर हूँ, तो क्या आई डोंट यू थिंक आई एम सक्सेसफुल इनफ दैट आई एम सिटिंग विद यू एंड डूइंग ए पॉडकास्ट You're successful. विद ऑफ कोर्स. सो ये चीज़ आज आपने दिमाग से निकाल देनी है कि आर्ट्स के बच्चे नालायक होते हैं और आर्ट्स का कोई करियर नहीं है. आर्ट्स का ही अब आने वाला दौर है, साइंस का दौर चला गया, ये बात समझ लें. Okay, then ma'am, can you please share some tips for choosing right subjects in high school? हाँ, मैंने अभी बताया कि एक्चुअली आपको अपने अपने पैशंस देखने हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, अपने अंदर को आपने झांकना है. 4 सवाल होते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में, आप क्या सबसे अच्छा करते हैं, और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वैल्यू एडिशन है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या कोई उसमें ह्यूमैनिटी के लिए आप कुछ सर्व कर रहे हैं, क्या गिव बैक, रिटर्न क्या दे रहे हैं आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का. फाइंड दैट. Once you're able to identify the answers of these questions, you will find कि आपका पर्पस क्या है. जब आपका पर्पस आइडेंटिफाई होता है, जब आप उसमें अगर सबसेट्स आपने पढ़े हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो सेंटर में सब चीज़ों में आ रही हैं, वो जो मोस्ट कॉमन है वही आपका करियर है, वही आपका पैशन है, वही आपकी सक्सेस स्टोरी है. बिकॉज जो चीज़ आप दिल से करेंगे वही आप अच्छे तरीके से करेंगे. अगर आप पैशन को प्रोफेशन से अलग कर देंगे तो फिर आप नहीं चलेंगे, क्योंकि फिर थोड़े दिनों बाद आप कहेंगे या अल्लाह इतनी मुसीबत है, ये मुझे रोज़ करना पड़ता है, बोर हो जाते हैं, है कि नहीं. When we just change our choice, or ma'am, is there any special message for students like us? Please identify your strengths and weaknesses और अपना मकसद इस दुनिया में आने का पता करें. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है. और रास्ता जो है ये आगे का कोई इतना आसान नहीं है. जब भी मुश्किल आती है तो आपने उस पर ज़रा सा स्टैंड लेना है, क्योंकि इंसान के अगर रास्ते में मुश्किलात नहीं आती तो फिर स्ट्रगल के बगैर तो कुछ नहीं है. तो आपको कोई परेशानी होती है, अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं. आपको पता है सिर्फ एजुकेशन ऐसी फील्ड है जिसमें आप अगर फेल होते हैं तो आपको रिपेरेंस का चांस मिलता है. ठीक है, आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, अपने नंबर अच्छे ला सकते हैं, आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. लेकिन बाकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं होता जहां आपके ऊपर फेलियर के बाद आपको हो. तो इसलिए आप ट्राई करने से ना डरें, कोई भी चीज़ चैलेंज लेने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से ना डरें. जो भी चीज़ है एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखें. जब तक आप उसके साथ खेलेंगे नहीं, उसके साथ आप घुसेंगे नहीं उस चीज़ में, उसको आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको भी नहीं पता चलेगा कि वेदर इट इज़ योर इंटरेस्ट, डू यू हैव इंटरेस्ट इन इट और नॉट. तो दिस इज़ माई बेसिक टेक अवे मैसेज. यस. Thank you so much, ma'am, for sharing your time and advice with us today. You have made career sound a lot less scary and a lot more exciting. And to all our listeners, it's okay not to have everything figured out yet. Ask questions, stay curious, and keep exploring. Thanks for tuning in, and we'll catch you in the next episode. Allah Hafiz.